गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का आपका टॉपिक है द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। सो वी हैव डन विद व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है ये हमने कर लिया है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सो आई रिपीट वंस अगेन दैट द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि दूसरे एनर्जीज होते हैं, heat energy, light energy. So in the same manner sound is also a form of energy. अब ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि हमारे कानों में जाकर, हमारे बॉडी में, हमारे कानों में जाकर फिर वो जो है वो हमारे कानों में हियरिंग वाला सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब ये साउंड हमारे कानों में जाएगा और ये कान के थ्रू हमारे जो नर्व्स जो है उसको सिग्नल ले जाएगा टू आवर ब्रेन, और ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा कि व्हाट साउंड इट प्रोड्यूस, उसने कौन सा साउंड प्रोड्यूस किया है। ओके, सो साउंड जो है वो क्या है, एक ऐसा एनर्जी है जो कि हमारे कानों में एक हेयरिंग वाला सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट वी हैव डन विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जब वो वाइब्रेट होता है इट प्रोड्यूस द साउंड। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द गिटार। तो गिटार में जो स्ट्रिंग होते हैं, जब हम स्ट्रिंग को मूव करते हैं एंड व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट, तो जब वाइब्रेशन होता है इट प्रोड्यूस द साउंड। And the third point is that what is vibration now? And the vibration is the periodic back and forth motion of the particle. जब particle आगे पीछे जब move करता है तो उसको हम कहते हैं vibration. Okay, now today we are going to discuss what is how the sound travel, means how the sound travel from a source to the listener, and that traveling of sound is called as the propagation of sound. So propagation of sound मतलब puchi inogzena ki ngata nam jikhalele sound gun travel joanokle kanane ko bingatle listener supa kuchi through ku travel chuchespa tingata chizaranokle propagation of sound. So no, when we defined the propagation of sound, it means the traveling of sound is called as the propagation of sound. और एक चीज का आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए from a source to the listener a medium is needed. मीडियम जो माने मतलब साउंड ट्रैवल चो ना मानोकले, इनके बीच में पार्टिकल्स होना चाहिए, और वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। वो एक सॉलिड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और गैस के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़े हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, है ना। तो टाइटली पैक्ड होते हैं किस में, सॉलिड में, और लिक्विड में उससे थोड़े थोड़े दूर में, और गैस में तो उससे भी दूर दूर। बट अब यहाँ पे हमारा मेन जो है, जो साउंड जो है उसको क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, और वी कैन से मीडियम चाहिए। तो मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। किसके पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकल दे कैन ट्रैवल फ्रॉम अ सोर्स टू द लिसनर. So, or we can say, with the help of this particle, the sound can propagate. Without the medium के बगैर ये sound जो है वो travel नहीं कर पाते हैं. It means that the sound does not uh, move or propagate in a vacuum. वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं. व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम का वजरनोले कावेनंक्वा चंगता पार्टिकल्स में थला सॉलिड लिक्विड गैस इंगता पार्टिकल्स मने में चंगता मितकन गुना तेनगता वैक्यूम जरनोपा ते वैक्यूम गुनेना साउंड प्रोड्यूस छामानोले. ठीक है, तो साउंड गुनिफिया तेनिची गोसानोले मीडियम जे गोसानोले. नाउ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रोपोगेशन मीन्स ट्रैवलिंग, और ट्रैवल करने के लिए उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट हाउ साउंड रीचेस आवर ईयर्स. ये साउंड जब यहाँ से प्रोड्यूस होके किस तरीके से ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुँचता है. सो हेयर इज द आंसर. जब साउंड जो है, जब वो ट्रैवल करता है, जब यहाँ से साउंड प्रोडक्शन होता है, मीन्स ये जो
जो लाउड स्पीकर आप लोगों को दिख रहा है, जब ये स्पीकर वाइब्रेट होता है, ठीक है, वाइब्रेट होता है, इट डिस्टर्ब द पार्टिकल्स, ये यहाँ पे इसके सामने जो पार्टिकल्स है वो इसको डिस्टर्ब करता है, एंड लेटर ऑन दिस डिस्टर्ब पार्टिकल डिस्टर्ब द नेक्स्ट वन, जो एक दूसरे को वो डिस्टर्ब करते हुए वो लिसनर तक पहुंचता है, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्लास, मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए हैं, तो मान लेते हैं ये जो बुक्स है, ठीक है, ये बुक्स जो है वो क्या है, पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, यहाँ से आवाज़ जो है वो उसका वाइब्रेशन हुआ, तो यहाँ से सोर्स जो है कि tangata zirinle ikaning source po no hala source nang ning ata skat po bingkyakle skat po biyan po e particles po disturb chosle e particles po disturb charging po even next particles po teve next particle po teve te next particle po teve te next po, तो finally it reached the listener। तो आप लोगों को इस वाले एक्टिविटी से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो पार्टिकल जो है वो मूव करता है, ठीक है। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, द पार्टिकल्स अराउंड द मीडियम इट ऑल्सो गेट वाइब्रेट एंड द पार्टिकल्स इन कॉन्टेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट डिस्प्लेस, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पहले डिस्प्लेस हो जाएगा, पहले इस पोजीशन पे थे, फिर वो थोड़ा आगे इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर दूसरे वाले को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इस तरीके से डिस्टर्ब करते हुए each particles disturb other particles in contact and the disturbance is carried from the source to the listener। तो इस तरीके से सोर्स से फिर वो लिसनर तक जाता है। ये है आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन मीन्स ट्रैवलिंग, और उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और जो वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है फॉर ट्रैवलिंग, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव्स। ओके, मैकेनिकल वेव्स। नाउ व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव्स। सो साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स। ओके, फिर उसके बाद हमने किया कि किस तरीके से साउंड जो है इट रीचेस अवर एयर। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। प्लीज गो थ्रू द टॉपिक एंड द नोट्स।